हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन है हमारे मिज़ोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि केरल जो है वो स्त्री साक्षरता दर में फर्स्ट नंबर पे है, पर दूसरा कौन सा राज्य है वो हमें इसमें बताना है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिज़ोरम। केरल की जो अगर जनगणना देखें तो 93.91% थी और जबकि मिज़ोरम की अगर देखते हैं तो वो 91.58% है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। तो इन चारों में से बताइए कि अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के तट पे स्थित है। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरयू। अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है। यहाँ पवित्र सरयू नदी बहती है और इसे कौशल देश के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी के अन्य नाम भी हैं जैसे घाघरा, सरजू, शारदा। हिमालय से निकल के उत्तरी भारत के गंगा के मैदान में बहने वाली ये नदी है जो कि बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। ऑप्शन हमारे 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 886 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी जो विषुवत रेखा से दूरी है वो 876 किलोमीटर है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन चारों ऑप्शंस को देख के हमें ये बताना है कि कहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, झारखंड। भारत की जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़रूर पूछ लेते हैं। किसी में ये पूछ लेंगे कहाँ से नहीं गुजरती है, किसी में ये पूछते हैं कि कहाँ से गुजरती है, या पेयर दे देंगे आपको कि किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो 8 राज्य हैं वो हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। होप सो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और मेरी बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन हमारे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 17 प्रदेश हैं और 92 ज़िले हैं, यानी कि 92 ज़िले हैं। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा जिसके साथ है वो हमारा बांग्लादेश होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोची का जुड़वा नगर है। अब कोची का जो जुड़वा नगर है वो किसको बोला जाता है। ऑप्शन हमारे
एर्नाकुलम, अलवाय, एलिम्पी, कोट्टायम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एर्नाकुलम। कोची, जिसको कोचीन भी कहा जाता है, ये लक्षद्वीप सागर के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पे एक बंदरगाह है जो कि केरल राज्य का ही एक भाग है। तो इसलिए कोची को काफ़ी समय से एर्नाकुलम भी बोला जाता है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अब इन चारों ऑप्शंस को देख के हमें ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शंस हमारे असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मणिपुर। मणिपुर जो है वो भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं नागालैंड, मिज़ोरम और असम, और म्यांमार भी है जो कि दूसरा एक देश है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन जो सीमा रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है, ये हमें इन चार ऑप्शंस में से देख के बताना है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की है। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों या फिर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे मिलती है? अब उत्तर प्रदेश के बतानी है कि सीमा जो वो है कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ऑप्शंस हमारे 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 9। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसको छूने वाले जो राज्य हैं वो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इनसे चारों तरफ से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है और जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान ये किसके बीच है? ऑप्शंस हमारे मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान जो है वो स्थित है श्रीलंका के, इन दोनों के बीच में जो है वो श्रीलंका है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और मेरे चैनल पे विज़िट करिए, देखिए कि बाकी की और वीडियोस भी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मेरी वीडियोस देख सकें। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजीएन ज्ञान फॉर ऑल।